हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग फाइनल शुरू करने वाले हैं 12.1 का इंट्रोडक्शन आज की क्लास में। ठीक है। और जो आपका 12 चैप्टर है वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नाम से पता चल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और वो कौन कौन से ऐसी आकृतियां हैं जिनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है, वो सारे के सारे डिटेल में जानेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जानेंगे जिनका हमें आगे प्रयोग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करेंगे वर्ग से। सबसे पहली हेडिंग आपको डालना है वर्ग। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग आपकी पड़ जाएगी वर्ग। अब बच्चों ये वर्ग कैसा होता है? वर्ग क्या है? वर्ग एक प्रकार की ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं की होती है और इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। यदि इसकी भुजा हम क्या मान लें, ए मान लें, तो हमें यहां से ये चारों भुजाएं बराबर मिल जाएंगी, यानी ए ही मिलेंगी। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो हमें पहला फार्मूला क्या है करना होता है? पहले होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा हो जाएगा आपका वर्ग का क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। ठीक है। और उसके बाद अब इनका फार्मूला जानेंगे। देखिए, वर्ग का जो क्षेत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, या आप कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा, या आप बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है। और वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक। देखिए, 4 गुणे भुजा कैसे? परिमाप, अच्छा परिमाप कहते हैं किसको? परिमाप कहते हैं कि यदि यहां से हम चलना प्रारंभ करें तो ये चारों भुजाएं हम चलेंगे, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा 4a। ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका वर्ग। अब दूसरा हम जानेंगे कौन सा? आयत। दूसरा नंबर आपको हेडिंग डाल लेनी है आयत। अच्छा, आयत क्या होता है? आयत वह चार भुजाओं की आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है। यदि इसकी हम लंबाई मान लें L और चौड़ाई B, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पहला आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पहला फार्मूला ये। दूसरा आयत का परिमाप। ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये तो हो गए बच्चों आपके दो, जिसमें आपका एक वर्ग है, दूसरा आपका आयत है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा। दूसरा आपका वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आगे की आकृतियां जानेंगे। तो देखिए, इसके आगे आकृतियां जानने के लिए पहले इसको हम करेंगे रफ। ठीक है। तो इसको हम करते हैं रफ, और उसके बाद इसके आगे की आकृति जिसकी हमें क्षेत्रफल आयतन ये सब निकालना है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। चलिए इसको करते हैं रफ। तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी।
तो इसके बाद आपका आ जाता है बच्चों तीसरा नंबर, वो है घन। क्या है? घन। अच्छा, घन बनता कैसे? घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से बनता है बच्चों घन। इसे इसको मिलाएंगे, इसको इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होंगी। ठीक है, इसकी भुजा यदि हम मान लें कितनी, ए, तो पहला फार्मूला आपका हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बच्चों आपका आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा बच्चों आपका आ जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन, ठीक है। तो चलिए पहले जानेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। जो भी भुजा दी होगी उसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका घन। अब इसी तरह का आपका घनाभ बनेगा, बस अंतर इतना होगा कि उसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। चौथी हेडिंग आपको डालना है घनाभ। घनाभ, घनाभ कैसा बनेगा? घनाभ आपका इस प्रकार से आयत के आकार का पहले बना लेना है, उसके बाद फिर इस प्रकार से इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ, और उसके बाद ये, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, लेंथ। ये हो जाएगी बच्चों चौड़ाई, ये, और ये हो जाएगी ऊंचाई। ये हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पहला आपका फार्मूला आता है आयत का, सॉरी आयत नहीं, ये तो घनाभ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बच्चों आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन, ठीक। ये तीन इसमें फार्मूले आपके बनेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। ये हो जाएंगे बच्चों आपके फार्मूले, ठीक है। घन का आयतन जो कि यह घन का, सॉरी घन है, इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन भुजा क्यूब।
इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। और घनाभ का जो आयतन है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बच्चों। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम रफ करेंगे। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो इसके बाद जो है हम इसके और आगे की आकृतियां जानेंगे और उन सभी आकृतियों को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे जो कि हमारे किताब में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलें अब इसके बाद 4 के बाद आपको हेडिंग डालनी है 5वां नंबर, जो कि है बेलन। बेलन, अब बेलन कैसा बनता है? बेलन एक टंकी के आकार का, जो स्टील की टंकी होती है उसके आकार का इस प्रकार का बेलन आपका बनता है। ठीक है, बेलन में 2 चीज होती है, एक होती है इसकी हाइट जो कि होती है ऊंचाई, एक होती है इसमें त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फार्मूला आपका बनता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा इसमें बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा इसमें बच्चों आपका बनेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ये 3 फार्मूले बच्चों इसमें बनते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब ये वाला भाग, ये वाला। ठीक है, तो बेलन आपने देखा, टंकी देखी हुई, टंकी के किनारे किनारे वाला जो भाग होता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? वक्रपृष्ठ। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का ये वक्रपृष्ठ तो रहे किनारे किनारे, बेलन में नीचे भी ढक्कन लगा दी जाए, ऊपर भी ढक्कन लगा दी जाए और उनका भी क्षेत्रफल निकालना पड़े तो उसे हम कहते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपका ये 2 पाई आर एच तो रहेगा बेलन का वक्रपृष्ठ, प्लस इसमें 2 आधार और जुड़ जाएंगे, एक आधार का क्षेत्रफल ये और एक ये, तो आधार का क्षेत्रफल होता है 2, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 थी इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा h प्लस आर। ठीक है, हालांकि आप यही याद रखें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो याद रख रहना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है बेलन का आयतन। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु के बारे में। अब शंकु कैसा होता है मुझे देख लीजिए। शंकु होता है इस प्रकार का, ये बच्चों है शंकु। अब शंकु में भी आपकी 3 चीजें आती हैं। पहले तो तिर्यक ऊंचाई, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। दूसरी हो जाएगी आपकी त्रिज्या और तीसरी हो जाएगी ये ऊंचाई, हाइट। ठीक, अब इसमें भी आपके 3-4 फार्मूले निकलेंगे। पहला शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। दूसरा हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का
आयतन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, देखिए ये इसे हम बोलते हैं क्या, वक्रपृष्ठ। जो आपका शंकु में जो गोला होता है गोल गोल ऊपर का भाग उसे हम बोलते हैं वक्रपृष्ठ। और संपूर्ण जब नाम दे दें तो इसके आधार का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस, अब ये आधार का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई और आर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एल प्लस आर। ठीक है, शंकु आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होते हैं बच्चों आपके फार्मूले। ठीक है, तो बेलन और शंकु आपने जान लिया। अब इसके बाद दो आकृति आपकी और बचती हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा। इसके बाद इसको हम करेंगे रफ, इसके बाद इसको हम टोटल रफ करेंगे और सारे के सारे फार्मूले आपको पूरी तरह से बता दिए जाएंगे, एक भी फार्मूला आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और कल से बच्चों आपकी इसकी क्लास शुरू होगी बिल्कुल, तो शुरुआत से आप लोग जरूर एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय मिल जाए। ठीक, अभी तक क्लास आपने देखी, इसका मतलब क्लास आपकी हमें जो है पसंद आ रही है हमारी क्लास आपको। ठीक है, अब पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद 6 नंबर के बाद आपका हो जाता है 7वां नंबर, हेडिंग डालिएगा 7वां नंबर, जो कि है आपका गोला। गोला, अब नाम से ही पता चल रहा गोला, गोला मतलब ये पूरा गेंद एक प्रकार का ठोस, ठोस जो लोहे की गेंद एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, ये गेंद है। ठीक है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है एक प्रकार का। और गोले में मात्र एक चीज होती है जो कि होती है त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। तो इसका पहला फार्मूला बनता है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल दे तब भी आपका एक ही फार्मूला होगा। ठीक है, कौन सा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा हो जाता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें मात्र दो ही फार्मूले हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अर्धगोला। तब अर्धगोले के बारे में जानिए अब। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8वां नंबर अर्धगोला। अर्धगोला बच्चों इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का अर्धगोला। अब इसमें भी आपकी त्रिज्या होती है, मात्र एक ही, जो कि है त्रिज्या। ठीक है, और इसके भी आपके 3 फार्मूले बनेंगे। 3 फार्मूले कौन से, पहला हो जाएगा बच्चों आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा बच्चों हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा बच्चों हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ये 3 फार्मूले बच्चों आपके बनेंगे। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला तो होता है
वो इसका आधा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2πr²। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों अलग चलता है। अलग क्या चलता है? तो इसमें 2πr² तो बच्चों रहेगा ही रहेगा, ये वाला भाग। अब ये वृत्त, ये आपका जो है वृत्त का आधार है। वृत्त का आधार का फार्मूला होता है πr², जिससे आपका ये फार्मूला बन जाएगा 3πr²। ठीक है। अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन आधा कर दीजिए, 4/3 है तो हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपके सारे के सारे फार्मूले पूरी तरह से कवर हमने कर लिए हैं। जितने भी यूज होने वाले हैं उस सारे के सारे फार्मूले, सारी सारी आकृतियां हमने जान ली है। ठीक है। यदि हमारी क्लास बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, आपका इससे ही फायदा है जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है। और कल से हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा आपका 12.1। ये पहले 13.1 हुआ करता था। अब जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 12.1 होगा बच्चों। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।